हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी, दैट इज़ नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स में हम इन डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जहाँ पर हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अगर हमें कुछ डिजिट्स दी गई हैं तो उनकी मदद से हम नंबर की फॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू द शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स फॉर अ गिवन नंबर। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है और उनकी डिजिट्स को अगर हम शिफ्ट करते हैं सो क्या चेंजेस उसमें आएंगे वो हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम लार्जर नंबर्स की तरफ अप्रोच करेंगे, दैट इज़ 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। आफ्टर दैट हम जो लार्जर नंबर हैं उनको प्रॉपर वे में रीड एंड राइट करने के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की स्टडी करेंगे कि कैसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम नंबर्स को पुट करते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। सो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस एज वेल, जैसे कि हम डेली लाइफ में लार्जर नंबर को कैसे डील करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब की हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में हम देखेंगे कि कैसे हम टू डिफरेंट नंबर्स को, और इवन लार्जर नंबर्स हैं तो हम कैसे उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। द बेसिक फैक्ट इज़ दैट कि अगर कंपैरिजन करना है तो दो चीज़ें हमें देखनी होती है। फर्स्ट कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो, सपोज यहाँ पे कुछ नंबर हैं, सो आप इनको कैसे कंपेयर करोगे। जब आप इनको इनकी प्लेस वैल्यू की टर्म्स में कंसीडर करेंगे तो आप देखते हैं कि ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स में जा रही है। दिस वैल्यू इज इन हंड्रेड्स, 368। जब इसकी बात करते हैं वंस, टेंस मीन्स 64, और जब इसकी बात करते हैं तो वंस मीन्स ओनली 8। तो हमने इन तीनों को देखा और हमें पता चला कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज हो रही हैं इनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जब भी हम प्लेस वैल्यू बॉक्सेस में वैल्यूज को पुट करते हैं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, प्लेस वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं और ऐसे ही नंबर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। लाइक वंस, टेंस, 100, 1000। अगर कोई डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट है सो वंस में रहेगी, दो है टेंस में हो जाएगी, 3 है हंड्रेड्स में वैल्यू चली जाएगी, अगर 4 डिजिट है 1000 में, देन 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सो इस वे में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर बढ़ती जाती हैं सो उनकी वैल्यू भी इंक्रीज करती होती जाती है। सो इट इज़ ऑब्वियस कि लार्जर द नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर वुड बी द वैल्यू। सो कंपैरिजन का क्या हो गया बेसिस कि अगर किसी भी नंबर में डिजिट्स ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू अदर, सो वो लार्जर वैल्यू होगी। सो इस वे में दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि इसमें एक डिजिट है, इसमें दो डिजिट है। ऐसे ही ये बड़ा होगा इससे, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 है। सो इन दिस वे हमने डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर करा जब उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स आर सेम। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है 1920, 1902, 1922, 1935। आपके पास ये 4 नंबर हैं। अब आप देखेंगे इन चारों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, मीन्स इक्वल है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स की टर्म में तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑल हैव द 4 डिजिट्स। सो हम कैसे कंपेयर करेंगे अब इनको। द सेकंड प्रोसेस इज कि हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हम उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका कंपैरिजन करते हैं। दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, ऑल दिस आर 4 डिजिट नंबर। सो जब हम बात करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू की तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, मीन्स एट द 1000। जब हम यहाँ देखते हैं तो ऑल दीज नंबर्स हैव 1 एट देयर
थाउजेंड प्लेस, थाउजेंड प्लेस में चारों में 1 है, दैट मीन्स सेम 1000 इन ईच. सो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे टू द राइट साइड, दैट इज ऑन द 100 प्लेस. जब हम 100 प्लेस की बात करते हैं तो अगेन ऑल हैव 9 एट देयर 100 प्लेस, सो अगेन सेम हो गया. सो फर्दर मूव टू द राइट साइड, दैट इज टू द 10th प्लेस. जब हम 10th प्लेस पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं that this number has the least value, that is 0. Then these two numbers have 2 at their 10th place and then this number have 3. So जब हम इनकी 10th place को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है that this number is the smallest because it has 0 at the 10th place. After that this number and this number, ये दो नंबर, बिकॉज इन दोनों में 2 है, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए अब नेक्स्ट राइट साइड मूव करेंगे, मीन्स टू द 1st प्लेस. जब हमने इनकी 1st प्लेस को कंपेयर किया, सो इट हैज़ 0 एंड इट हैज़ 2. सो अगेन व्हाट वी गेट टू नो कि दिस इज एट द सेकेंड नंबर, सेकेंड लिस्ट, एंड देन दिस इज एट द थर्ड नंबर एंड देन 4th मीन्स लार्जेस्ट. सो हमने प्लेस वैल्यू के कंपैरिजन से पता लगाया कि कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है. दिस इज द वे टू कंपेयर डिफरेंट नंबर्स. 1, 2 तरीके हो गए. 1, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट, तो लार्जर द नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर वुड बी द नंबर. एंड इन द सेकेंड केस, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो कैसे कंपेयर करेंगे, हम उनकी प्लेस वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे. मीन्स एट द सेम प्लेस कौन सी नंबर लार्जर डिजिट कैरी कर रहा है वो बड़ा नंबर होगा. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज नंबर फॉर्मेशन और हाउ मेनी नंबर्स कैन वी मेक. सपोज आपके पास कुछ डिजिट्स गिवन है, लाइक आपके पास ये 3 डिजिट्स हैं 905. सो आप इन 3 डिजिट्स की मदद से कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, हैव एन आइडिया. इनफाइनाइट नंबर्स आप बना सकते हैं. इन तीनों डिजिट्स की मदद से आप इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं, बिकॉज आपके पास ये कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है या फिर आप इन डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो यू कैन मेक इनफाइनाइट नंबर विद दीज 3 डिजिट्स ओनली. ओके, बट अगर आपको ये कंडीशन दी जाए दैट यू हैव टू मेक a 3-digit number using these 3 digits using 1 digit at once, means अगर इन 3 डिजिट के प्रयोग करके हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है और एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है, तो हम कितनी डिजिट्स कितने नंबर बना सकते हैं. सो द आंसर वुड बी गॉट लिमिटेड. फिर हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स बन जाएंगे. इन दीज फाइनाइट सेट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट वैल्यू और द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो आप कैसे पता लगाएंगे. फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सपोज आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पता लगानी है, इन 3 डिजिट से क्रिएट करनी है. सो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है मीन्स 1s 10s 100, लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू पे हम लीस्ट वैल्यू प्लेस करेंगे. देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम डिजिट्स को अरेंज करेंगे सो दैट हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिले. फॉर दिस हमें 100 प्लेस पे क्या करना होगा, लीस्ट वैल्यू को पुट करना होगा. इन तीनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 0. सो कैन वी पुट 0 हेयर, नो, हम 0 यहाँ पुट नहीं कर सकते बिकॉज 0 को यहाँ पुट करने से ये 3 डिजिट नंबर ना रहकर 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. सो 0 हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, ये केस हमेशा ध्यान रखना है. सो अगर हम 0 नहीं पुट कर सकते, सो आफ्टर 0 द डिजिट विच इज एट लीस्ट, जो सबसे छोटी होगी 0 के अलावा, उसे हम यहाँ पुट करेंगे. सो इन तीनों में कौन सी है, 5. सो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे. आफ्टर दैट हम 0 प्लेस करेंगे
क्योंकि अब हम 0 प्लेस कर सकते हैं, एंड देन 9. So this is the least value, sorry, this is the least number that we can make out of these 3 digits. Now अगर बात करें लार्जेस्ट वैल्यू की, सो लार्जेस्ट वैल्यू हम क्या बना सकते हैं? इन द जैसे हमने स्मॉलेस्ट बनाई थी वैल्यू, वैसे ही हम लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू है लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू, वहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू प्लेस करेंगे. इसमें हमने लीस्ट रखी थी, इसमें हम लार्जेस्ट वैल्यू को प्लेस करेंगे. सो इन तीनों में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9. सो हम यहाँ पर 9 पुट करेंगे. आफ्टर दैट द सेकेंड लार्जेस्ट इज 5 एंड देन 0. मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू बनाने के लिए हम डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे. मीन्स लार्जेस्ट डिजिट एट द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू एंड देन द सेकेंड वन एंड देन द थर्ड वन. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम डिजिट्स को पुट कर दें सो हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है. सो दिस इज द वे हम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डिजिट्स. लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल. 5807. हमारे पास 4 डिजिट्स, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हमारे पास 4 डिजिट्स हैं 5807. इन चारों डिजिट्स का यूज करके हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है. सो व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर दैट वी कैन मेक? लार्जेस्ट नंबर की बात करें सो हमें जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू पर रखना होगा. मीन्स इन चारों में से सबसे बड़ी डिजिट 8 है, सो वी हैव टू पुट 8 हेयर. हम 1s, 10s, 100 एंड 1000 पे लार्जेस्ट डिजिट को प्लेस करेंगे 8 हेयर. देन द सेकंड इज 7 एंड देन 5 एंड 0. सो हम इनको डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स डिक्रीजिंग फॉर्मेट में अरेंज करेंगे. लार्जेस्ट एट द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू, देन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन. सो जैसे हम इस पैटर्न में अगर डिजिट्स को सेट करते हैं तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है. नाउ फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, हमें क्या करना होगा? स्मॉलेस्ट डिजिट को इस प्लेस पे पुट करना होगा. इन चारों में से 0 है, बट अगेन वी कैन नॉट पुट 0 है क्योंकि वो फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. सो 0 के बाद में सेकेंड लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 5 है. सो वी कैन पुट 5 हेयर. आफ्टर दैट हम 0 पुट करेंगे एंड देन 7 एंड 8. हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. सो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू अरेंज हो जाएगी, मीन्स फॉर्म कर सकते हैं. अगर हम एक और कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट है और आपको फिर एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है. सपोज आपके पास 2 एंड 4 2 डिजिट्स हैं और आपको कहा जाए आपको एक 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है. सो इन 2 डिजिट का यूज़ करके हम 4 डिजिट नंबर कब बना सकते हैं? जब हमें ये कंडीशन दी गई हो कि हम इन डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, मीन्स मोर देन वंस यूज़ कर सकते हैं. सो हमारे पास अगर एक और कंडीशन है कि हम इन दोनों डिजिट्स को ट्वाइस यूज़ करेंगे, मीन्स 2 एंड 4 2 2 4 4, 2 को एंड 4 को 2 बार यूज करेंगे, तब हम 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे? अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे देन सो लार्जेस्ट के लिए लार्जेस्ट डिजिट एट दिस प्लेस, देन अगेन 2 2 फॉर्म हो गया ना. लार्जेस्ट वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या किया? जो लार्जेस्ट प्लेसेस है उन पे बिगेस्ट जो डिजिट होती है उनको प्लेस किया एंड देन स्मॉलर वन. सो दिस वुड बी द लार्जेस्ट वैल्यू. एंड अगर स्मॉलेस्ट की बात करें सो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए स्मॉलर जो लीस्ट वैल्यूज है उनको हाईएस्ट प्लेस वैल्यूज पे पुट करेंगे. दैट मीन्स 2 2 4 4. सो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट वी कैन मेक. नाउ टेक एन अनदर एग्जाम्पल. नाउ
हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स दी गई हैं, दैट इज 9867, और ये कंडीशन रखी गई है कि एट द टेंथ प्लेस 9 इज फिक्स। मीन्स जो टेंथ प्लेस है, वंस, टेंस, 100, 1000, टेंथ प्लेस पर जो 9 डिजिट है उसको हमने फिक्स कर दिया है। सो नाउ व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट वी कैन मेक। अब 9 को यहाँ फिक्स करने के बाद हम कौन सी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू बना सकते हैं। प्रोसेस इज सेम। 9 को हम इनपुट में नहीं लेंगे, 9 इज फिक्स हो गया यहाँ पे। अब ये 3 डिजिट्स बची, अब इनकी मदद से हमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी होगी। सो फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू हम 8 यहाँ पुट करेंगे, देन 7 एंड देन 6 here because this place is filled by 9. So this is the largest value that come out, and for the smallest हमें यहाँ पर least value that is 6, then 7 and 8 here. So these are the largest and smallest value that we can make in this condition. So these are the different conditions that हम different numbers को create कर सकते हैं using the given digits. अगर इन डिजिट्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है। सो अगर हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करने के बाद नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मीन्स नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लीस्ट वैल्यू देन ग्रेटर, ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट, अगर हम उनको इंक्रीजिंग पैटर्न में सेट करते हैं सो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। Means 8 greater than 64 is greater than 8, then 345 the larger value, then 4 5 6 8 and so on। जब हम नंबर्स को इंक्रीजिंग पैटर्न में लीस्ट वैल्यू फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं सो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। वैसे ही अगर नंबर्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में में सेट करते हैं सो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये चीज़ें सेम है कि हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्मेट में कैसे किसी को पुट करते हैं सो उनको ही हम असेंडिंग या डिसेंडिंग कहते हैं। मीन्स असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो नाउ लेट्स टू द सेकंड पॉइंट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, सपोज 398 इज अ नंबर, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है तो क्या हम इनकी डिजिट्स को शिफ्ट करके उनकी प्लेसेस को चेंज करके कोई नया नंबर क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम उससे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? दैट इज अंडर द शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। अगर हमें लार्जेस्ट वैल्यू क्रिएट करनी है सो हमने अभी तक पढ़ा था कि फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू हमें जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है वहाँ पर जो गिवन डिजिट्स है उसमें लार्जेस्ट डिजिट है उसको प्लेस करना होता है। मीन्स अगर वंस, टेंस, 100 एक 3 डिजिट नंबर है सो हमें एट द 100 प्लेस क्या करना होगा, जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको प्लेस करना होगा। मीन्स इज इन दिस नंबर 9 इज द लार्जेस्ट वन, सो हमें 9 को यहाँ पुट करना होगा। फॉर दिस व्हाट वी नीड टू डू, हमें 9 को यहाँ शिफ्ट करना होगा। देन फॉर द एट द सेकंड 10th प्लेस हमें सेकंड लार्जेस्ट मीन्स 8 को करना होगा। ऐसे 8 को हम इस प्लेस पे शिफ्ट करेंगे एंड द थर्ड इज 3। सो हमने इस पैटर्न में जब डिजिट्स को शिफ्ट किया, 9 एट दिस प्लेस, 8 एट दिस एंड देन 3 एट दिस, सो द लार्जेस्ट वैल्यू वुड बी कम आउट। लार्जेस्ट वैल्यू हमने क्रिएट करी। अब बात करें स्मॉलेस्ट की।
सो स्मॉलेस्ट के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, लीस्ट वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करेंगे। लीस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें 3 है जो कि ऑलरेडी वहीं पे प्लेस है, सो 3 एज इट इज। एंड देन सेकंड, यहाँ 9 की बजाय हम 8 को प्लेस करेंगे, 8 एंड देन 9, so 389 would be the smallest value that we can generate out of this number using shifting of digits। इसी को हम कहते हैं shifting of digit। मीन्स अगर कोई नंबर दिया गया है उसकी डिजिट्स को हम किस तरीके से शिफ्ट करें कि हमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू क्रिएट हो जाए। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज इंट्रोड्यूसिंग 10,000। 10,000 इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। ये क्या है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, इट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स पे बात करते हैं तो एक पैटर्न देखते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिंगल डिजिट लार्जेस्ट वैल्यू। अगर हम बात करें 1 डिजिट नंबर की, सो 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर होते हैं, उसमें लार्जेस्ट वैल्यू 9 है। सो हम 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो हमें 2 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्रिएट होती है। 10 से छोटी कोई भी 2 डिजिट की नंबर नहीं होती, मीन्स 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सो व्हेन वी ऐड 1 in a 1 digit largest number, we get 2 digits least number. Now second, 2 digit number कहाँ से होते हैं, 10 to 99। So when we add 1 in 2 digit largest number, what would we get, 100, 3 digit least value। Got it? हमने जब 2 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू में 1 ऐड किया तो हमें 3 डिजिट की लीस्ट वैल्यू मिली। यही प्रोसेस हम आगे करते हैं। सो जब हम 3 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू में 1 ऐड करते हैं तो हमें 4 डिजिट की लीस्ट वैल्यू मिलती है। एंड देन ऐसे ही आगे जब हम 4 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू में 1 ऐड करते हैं तो हमें 5 डिजिट की लीस्ट वैल्यू मिलती है, दैट इज 10,000। ऐसे ही आगे हम जब 5 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो हमें 6 डिजिट की लीस्ट वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1 लाख एंड सो ऑन। सो दिस इज अ प्रोसेस कि जिसमें हम अगर किसी भी n डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू में 1 ऐड करते हैं तो n+1 की लीस्ट वैल्यू हमें मिलती है। सो एक जनरल टर्म हम लिख सकते हैं that if we add n digit largest value, n डिजिट की कोई लार्जेस्ट वैल्यू है, उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें n+1 डिजिट की लीस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। सो दिस इज अ जनरल टर्म। जैसे कि हमने इन सभी स्टेप्स में देखा कि n डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू में जब हम 1 ऐड करते हैं तो n+1 डिजिट की लीस्ट वैल्यू हमें मिलती है। सो दिस इज द वे कि हम डिफरेंट नंबर ऑफ मीन्स जब हम अपनी काउंटिंग को प्रोसीड करते जाते हैं, हम लार्जर नंबर्स को अप्रोच करते हैं तो कैसे हम 2 डिजिट 3 डिजिट 4 5 6 7 एंड सो ऑन डिजिट्स के नंबर को ले पाते हैं, कैसे हम उनको पाते हैं। मीन्स जब हम लार्जेस्ट वैल्यू को में 1 ऐड करते हैं तो हमें जो n+1 डिजिट की लीस्ट वैल्यू मिल जाती है। ऐसे ही बात करें जब 5 डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं, 5 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो अभी तक आपने 4 डिजिट के एक्सपेंशन को आपने देखा था कि किसी भी 4 डिजिट नंबर का जब आप एक्सपेंशन कर रहे थे, लाइक दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, तो आप उसको कैसे एक्सपेंड कर रहे थे, आप उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनके साथ उनका जो उनकी फेस वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। मीन्स 4 into
This is ones, tens, 100, 1000. 4 into 1000 plus 2 into 100 plus 3 into 10 plus 8 into 1. So this is the expansion of this 4-digit number that is in thousands. So same way हम 5-digit number, 6-digit number या 7 या और भी डिजिट्स नंबर है उन पे अप्लाई कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई 5-digit नंबर है दैट इज 59268. दिस इज अ 5-digit नंबर. सो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. द प्रोसेस इज सेम. 5 into place value that is 10,000 plus 9 into 1000 plus 2 into 100 plus 6 into 10 and then 8 into 1. So this is the expansion of this 5-digit number. ऐसे ही हम 6-digit का या 7-digit का एक्सपेंशन कर सकते हैं. उनकी प्लेस वैल्यू से जो डिजिट्स दी गई है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनकी प्लेस वैल्यू से एंड देन उनको ऐड करते हुए जाएंगे. सो दीज आर द एक्सपेंशन ऑफ लार्जर वैल्यूज. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. आगे बढ़ने से पहले हम एक बार लार्जर नंबर की तरफ भी अपनी नज़र डाल लेते हैं कि लार्जर नंबर कौन कौन से होते हैं. मीन्स आपने अपनी काउंटिंग करी, आपने सबसे पहले वंस में गए, टेंस में गए, मीन्स 1-digit नंबर, 2-digit नंबर, 3-digit नंबर, सो ऑन. सो आपने देखा कि जब 1 to 9 हम काउंटिंग करते हैं तो वो 1-digit नंबर होता है. क्या होता है? 1-digit नंबर होता है. उसे सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम काउंट करते हैं. फिर जब 10 से लेकर 99 होता है तो टेंस में होती है वैल्यूज 10 11 12 मीन्स 2-digit नंबर्स होती है टेंस में. उसके बाद 100 टू लेके 999 तक 3-digit नंबर, हंड्रेड्स में चलती है वैल्यू. हंड्रेड्स में चलती है. उसके बाद 1000 टू 9999 थाउजेंड्स में चलती है वैल्यू. थाउजेंड्स में चलती है. उसके बाद जब 5-digit नंबर्स आते हैं सो ये किस में जा रही है? 10,000 में. वैल्यू किस में जा रही है? 10,000 मीन्स 10,000 20,000 30 40 सो ऑन. आफ्टर दैट 6-digit का इंट्रोडक्शन होता है. मीन्स द वैल्यू गोज इन lakhs. दैट इज 1,09,99,999. यहाँ तक 6-digit नंबर होते हैं दैट इज इन लैक्स. जब हम इसके आगे चलते हैं सो 10 lakhs मीन्स जो लैक्स है वो टेंस में चला गया. मीन्स एक डिजिट और बढ़ गई. इसका मतलब ये होता है कि हाँ वैल्यूज किस लेवल पे चल रही है. वैल्यू पहले सिंगल डिजिट थी, फिर टेंस में चली, फिर हंड्रेड्स में गई, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन जब इसके आगे भी प्रोसीड करेंगे तो करोड़ में आ जाएगी, 10 करोड़, so on. So these are the larger numbers that we can make by
सक्सेसिव एडिशन मीन्स अगर हम काउंटिंग को करते जाते हैं तो हमारी वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी, बिकॉज काउंटिंग हैज नेवर बी एंडेड। काउंटिंग है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। सो दीज आर द लार्जर वैल्यू जिन्हें हम आगे डील करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एड इन रीडिंग राइटिंग लार्जर नंबर। अब हम अगर लार्जर नंबर्स की बात करें तो कैसे हम उन लार्जर नंबर को एक प्रॉपर वे में रीड एंड राइट कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 9238 आपके पास ये नंबर है, तो आप इस नंबर को क्या इस वे में पढ़ेंगे 9238768? No, this is not the way to read this number. So the proper way is to हम इनको इनकी प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्लेन करते हुए इनको रीड करें। मीन्स अगर इस नंबर की बात करें सो इसका प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग या राइटिंग कैसा होना चाहिए, हम इसको इस जो ये प्लेसमेंट वैल्यू का जो ये चार्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लेस करेंगे। दिस इज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है इसमें हम किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में प्लेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसको रीड या राइट करते हैं। लाइक दिस इज द नंबर, तो हम इसको प्लेस करेंगे 8 6 7 8 3 2 9। सो जब हमने इस प्लेस वैल्यू के बॉक्सेस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया, इस नंबर को अरेंज किया, तो हमने देखा कि वैल्यूज 10 लाख तक जा रही है। मीन्स 92,38,768। दिस इज द प्रॉपर वे टू रीड दिस नंबर। सो हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें सबसे पहले वंस, देन टेंस, 100, देन 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख एंड देन करोड़, 10 करोड़, सो ऑन। सो ऐसे जब नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती जाती हैं तो उनकी प्लेस वैल्यूज को हम इस टर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू रीड या राइट द नंबर। अब अगर हम बात करें कि हमने कई जगह देखा है कि पॉपुलेशन जो काफ़ी लार्ज वैल्यू होती है उसकी बात करें तो मिलियंस का इंट्रोडक्शन होता है, दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज दिस मिलियन, या फिर और कहीं पे बिलियंस के अभी टर्म आता है, तो वो कहाँ से आता है, दैट इज इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो उसको भी हम साथ साथ लेके चलते हैं ताकि हमारी जो बोथ सिस्टम है उनके जो रिलेशन है उनको उसको भी हम ढंग से समझ सके। मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो वैल्यूज हैं वो कैसे चलती है, वंस, टेंस, 100, देन 1000, 10,000 एंड देन लाख नहीं आता, उसकी बजाय 100,000 आता है। मीन्स हमारे यहाँ 10,000 के बाद लाख आती है नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, जबकि यहाँ पर 100,000 आती है। मीन्स 1000 की 3 प्लेसेस होती हैं, वंस, टेंस, 100, आफ्टर दैट 1000, 10,000, 100, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या आएगा, 100 मिलियन। यहाँ पे हमारे क्या आ जाता है, 10 करोड़। सो वहाँ पर वंस, टेंस, 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, बिलियन आ जाएगा, बिलियन, 10 बिलियन एंड देन 100 बिलियन। सो इन इंटरनेशनल सिस्टम मिलियन, बिलियंस का इंट्रोडक्शन होता है, जबकि इंडियन सिस्टम में लाख, करोड़ होता है। इस चीज से हम एक जो इनका इंटर रिलेशन है वो भी पता लगा पा रहे हैं कि लाख इज इक्वल टू 100,000 एंड 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। यहां से हमें पता चल रहा है कि 1 मिलियन किसके बराबर हो गया, दैट इज 10 लाख। किसके बराबर हो गया, 10 लाख के। 1 मिलियन इज 10 लाख। ऐसे ही आगे
करोड़ किसके बराबर है? 10 मिलियन के बराबर। 1 करोड़ इज 10 मिलियन। सो ये हमें दोनों जो चार्ट्स हैं इनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे इंडियन सिस्टम में वैल्यूज को रखा जाता है, कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में वैल्यूज को रखा जाता है और इनके बीच का क्या रिलेशन है। अब हमने इनके रिलेशन को तो देख लिया, आगे हम इनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कॉमास का भी यूज करते हैं। मीन्स किसी भी नंबर को जब हम इसमें या फिर इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कॉमास का भी यूज करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग रखने के लिए। आपके पास ये नंबर है। सो अगर आप इस नंबर को इस फॉर्मेट में प्लेस करते हैं तो क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सो हम क्या करते हैं अपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लास्ट की 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कॉमा लगाते हैं। उसके बाद 2 डिजिट्स को छोड़कर हम लैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट कॉमा लगाते हैं। मीन्स 1000 को स्पेसिफाई किया, उसके बाद लैक्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक और कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम 2 डिजिट्स को फिर से छोड़कर करोड़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमा लगाते हैं। सो द प्रोसेस इज कि हम कॉमास का कैसे प्रयोग करेंगे? फ्रॉम द राइट साइड 3 डिजिट्स को छोड़कर एक कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स को छोड़कर एक और कॉमा, फिर 2 डिजिट्स को छोड़ के कॉमा, ऐसे। सो लास्ट में 3 देन 2 के गैप पे कॉमा लगता है। दिस इज द यूज ऑफ कॉमा फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्जर नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पर अगर बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में, अगर सेम नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में हमें रखना हो 386952, सो यहाँ पे क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। सो हम क्या करते हैं? लास्ट की 3 डिजिट्स के बाद कॉमा रखते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थाउजेंड्स। उसके बाद 3 डिजिट्स को छोड़ के हम कॉमा प्लेस करेंगे बिकॉज ऑल दीज आर इन थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। सो 3 डिजिट्स के गैप पे हम कॉमा का यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। वहाँ पे वैल्यूज जो रिप्रेजेंट होती है वो वंस, टेंस, 100 के बाद थाउजेंड्स में, फिर मिलियन में, फिर बिलियन, ट्रिलियन, सो ऑन। सो 3 के गैप पे हम कॉमास को यूज करते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट फॉर रीडिंग द लार्जर नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो बात करते हैं लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे जो लार्जर नंबर हैं उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम अपनी डेली लाइफ में भी इन लार्जर नंबर्स को यूज़ में लाते हैं। कैसे? लेट्स सपोज आपका किसी लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो मान लीजिए देयर इज अ बुक। अगर बुक दी गई है तो उसकी जो लेंथ या ब्रेड्थ है उसको हम किस में मेजर करेंगे? ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर्स। जब भी किसी भी एवरेज लेंथ को हम मेजर करते हैं तब हम उसको सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। सपोज किसी पेंसिल की ही लेंथ हमें मेजर करनी है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर्स में। पर अगर बात आई उसकी विड्थ की, जब हमने लेंथ की बात करी तो हमने सेंटीमीटर्स में बात करी, पर अगर इस विड्थ की बात करते हैं तो सेंटीमीटर लार्ज हो जाता है, तो हम उसकी जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज मिलीमीटर,
उसका यूज करते हैं। आपने अपने स्केल में जो आपके पास रूलर होता है उसमें भी देखा होगा कि सेंटीमीटर्स के पार्टीशन दिए गए होते हैं, उनके बीच में जो स्मॉलर डिविजन दिए गए होते हैं वही mm होते हैं। दैट मीन्स हमने ये चीज देखी होगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देखा होगा आपने अपने स्केल्स में, डेली यूज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो सेंटीमीटर्स किसी की एवरेज लेंथ को नापने के काम आता है, पर अगर छोटी किसी की विड्थ वगैरह नापनी है तो हम मिलीमीटर का भी यूज करते हैं। बट अगर हमें उससे थोड़ी बड़ी मीन्स किसी भी रूम की लेंथ नापनी है या फिर और किसी बिगर चीज़ की हमें लेंथ नापनी है तो हम सेंटीमीटर को ना लेके हम मीटर्स में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? मीटर्स में। फॉर द लेंथ ऑफ रूम और सम कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो हम उसको मीटर्स में मेजर करते हैं। और उसके बाद हमें कोई लार्जर डिस्टेंस मेजर करना है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर पोर्ट्स, सो हम तब बात करते हैं किलोमीटर्स की। किसकी बात करते हैं? किलोमीटर्स की। मीन्स फ्रॉम mm टू सेंटीमीटर टू मीटर टू किलोमीटर, दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स गिवन। हमारे पास ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम यूज में लाते हैं। फ्रॉम द लीस्ट साइज वैल्यू टू द लार्जर लेंथ्स, हमें कोई भी छोटी सी चीज को लेके बड़ी कितनी की भी बड़ी दूरी को अगर हमें मेजर करना है तो हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट यूनिट्स दैट वी कैन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नाउ नेक्स्ट कम टू द वेट। अगर वेट की बात करें, अगर हमें कोई स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करना है तो हम किस में बात करते हैं? मीन्स थोड़ी सी अगर हमें नींबू लेने हैं या फिर हमें थोड़ी सी मिर्च लेनी है तो क्या हम उनको किलोज में लेंगे? नो, हम उनको ग्राम्स में लेंगे। मीन्स हम उनको ग्राम्स में लेंगे कि हमें 50 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो। ऑब्वियसली ग्राम्स में बात करेंगे। बट अगर हम आलू, प्याज या कोई सब्जी लेनी है तब हम उनको ग्राम्स में ना लेके किलोग्राम्स में लेते हैं। मीन्स द लार्जर यूनिट इज किलोग्राम। वन किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के। जो ये डिफरेंट यूनिट्स दी होती हैं इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है जिससे कि हम यूनिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई चीज़ ग्राम्स में है हम उसको किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ हमारे पास किलोग्राम है तो हम उसको ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन देम। हमें उन रिलेशन का पता होना चाहिए कि कैसे हम डेली यूज में इन वैल्यूज को लार्जर या स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो ऐसे ही बात करें अगर हम कैपेसिटी की, मीन्स अगर हमें किसी लिक्विड की क्वांटिटी मेजर करनी है, सो अगर हमारे पास एक ग्लास हो, कोई छोटी सी बॉटल हो, तो हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं? हम उसको मिली लीटर में मेजर कर सकते हैं। मीन्स कोई स्मॉल क्वांटिटी को, लिक्विड को, जो कैपेसिटी है उसको हम मिली लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। पर जब कोई क्वांटिटी ज़्यादा हो, मीन्स बकेट हो, कोई और कंटेनर हो, तो हम उसको लीटर्स में मेजर करते हैं। मीन्स आपने अपने घर में डेली यूज में भी देखा होगा कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या दूधिये से दूध लेते हैं तो किस में आप लेते हैं? लीटर्स। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोई भी जो ठंडा आप लेते हैं वो किस में होता है? लीटर्स। मिलीलीटर्स में भी होता है। कोई जो स्मॉल पैकेजिंग होती है वो mls में भी होती है। सो फॉर द लेसर क्वांटिटी हम किसका यूज करते हैं? मिलीलीटर्स। फॉर द लार्जर, लीटर्स। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स
जिसमें हम लार्जर नंबर्स को जब अप्रोच करते हैं तो हम उनकी यूनिट को चेंज कर देते हैं। फॉर लीटर्स, किलोग्राम्स मीन्स किलोमीटर, ये लार्जर यूनिट्स होती हैं जो लार्जर नंबर्स को कैरी करती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वे जिनसे हम लार्जर नंबर को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, जहाँ पे हम इस थ्योरी के बेस पर एग्जाम्पल्स को और जो उनके क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट एक्सरसाइज के लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय।